अच्छा, आजकल लोगों का सबसे बड़ा मसला ये भी है, चाहे वो यंग है या चाहे वो एजेड है, बाल सफ़ेद होना। अब तो मेरा ख़्याल है कम उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, पहले तो मैं बता दूँ इसका कोई इलाज कोई नहीं है। सबसे मतलब पहली बात ही आपने पहले क्लियर ख़त्म, ये ठीक है। वो होता है ना कि ये ऑयल लगा ले आपके बाल घने हो जाएंगे ब्लैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़ेद बाल आपके जो होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह होती है मेलानिन। मेलानिन अल्लाह ताला ने आपके अंदर बॉडी के अंदर रखा है, वो आपकी बॉडी को कलर देता है। हुँ, मतलब स्किन का कलर भी उसने देना है, बालों का भी कलर उसने देना है। तो जब मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है, कम प्रोड्यूस होता है, तो आपके जो बाल है वो ग्रेजुअली पहले ग्रे होते हैं, फिर ग्रे से वाइट होते हैं। अगर ये जेनेटिक साइकिल के अंदर आपका मेलानिन कम आ रहा है तो फिर तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई और रीज़न है, डेफिशिएंसी होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है, तो फिर ये अगर 2 या 3 साल के अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये रिवर्सिबल है। हम जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर लें तो देन पॉसिबल है। लेकिन अगर जेनेटिक के अंदर है तो फिर आपका मेलानिन अगर कम है तो फिर आपके बाल ग्रे या वाइट ही रहेंगे, वो कभी ब्लैक नहीं हो सकते। परमानेंटली कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। राइट। आपने कहा है एक जेनेटिकल रीज़न भी होती है या फिर किसी डेफ़िशिएंसी की वज़ह बिल्कुल से भी ऐसे होता है। है, तो वो डेफ़िशिएंसीज़ मो कौन-सी हो सकती मोस्टली हैं? इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी, जिंक की, आयरन की, और उसके बाद होती है स्ट्रेस। हुँ, स्ट्रेस में कॉर्टिसोल आपका एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो अगर आप डाइट अच्छी करते हैं, स्लीप साइकिल अच्छा करते हैं, स्ट्रेस को आप मैनेज कर लेते हैं, तो देन आपके बाल जो ग्रे और वाइट नहीं हो सकते। लेकिन अगर राइट। वो जेनेटिक में है तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहे, वो फिर आपके ग्रे या वाइट हो ही जाते हैं। राइट। अच्छा, आपने कहा कि अगर आपके बाल एक दफ़ा सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे। आजकल किसी का बाल एक भी सफ़ेद हो जाए तो वो डिफरेंट कलर के हेयर डाइज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे बालों को डैमेज नहीं करता। बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, वो तो उसके स्कैल्प में इन्फेक्शन कर देता है, उसमें भी सल्फ़ेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। हुँ, जितने भी बालों पे लगाने वाले प्रोडक्ट है ना, इसमें ज़्यादातर होता है सल्फ़ेट, जो इंस्टेंट इफ़ेक्ट देता है कि अभी 1 मिनट के अंदर ब्लैक हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर वो शाइनिंग हो जाएगी। तो सल्फ़ेट आपको एक तो जो हमारी शैफ्ट होती है, यानी कि जब हम उसको बाल के ऊपर लगाते हैं, तो वो फ्रेजाइल हो जाती है। ये उसको मतलब फर्दर कोई भी आपको बीमारी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो आपके बाल गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बाल हमारा वीक हो जाता है। अगर वो ना भी हो तो कम से कम ये है कि आपको स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है। स्कैल्प इन्फेक्शन होगा तो फिर भी आपके बाल कमज़ोर हो गए। राइट। अच्छा, डैंड्रफ की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो डैंड्रफ की वज़ह से भी क्या बाल गिरना शुरू हो जाते हैं हमारे? बिल्कुल ऐसा ही है। डैंड्रफ वो भी अगेन बात है कि जब डैंड्रफ आपको रहती है तो आपकी जो स्किन है इन्फ्लेमेट होनी शुरू शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या हुँ, होता है, जैसे हम देखते हैं कि आपको हल्का-सा ना दाना बन जाता है। तो जब वो दाना बनता है वो नीचे से बाल को कमज़ोर कर देता है, तो आपके बाल आहिस्ता-आहिस्ता वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। तो डैंड्रफ की भी बेसिक रीज़न क्या होती है? वो भी हमारा लाइफ़स्टाइल होता है? बिल्कुल ऐसे लाइफ़स्टाइल है। आपने अगर अच्छे से अगर इसको क्लीन रखें, वैसे डैंड्रफ में कोई जेनेटिक वाला कोई सीन नहीं है। ये आपका हुँ। लाइफ़स्टाइल है टोटली। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं देन आपको डैंड्रफ नहीं होती। अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर डैंड्रफ आपको होगी। राइट। अच्छा, 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं, बाल का पतला होना और बाल का झड़ना। इन दोनों में डिफरेंशिएट अगर करें तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं देखिए, अगर हम बात करें, अक्सर लोग देख रहे होते हैं कि यार जब आप नहा रहे होते हैं लेकिन आपके बाल गिर नहीं रहे होते, लेकिन वॉल्यूम डे बाय डे आपको महसूस हो रहा होता है कि कम है, वहाँ पे आपके बाल ब्रीक हो रहे होते हैं, थिनिंग हो रही होती है। हुँ, उसकी डिफरेंट रीज़न है, और जो आपको बाल फॉल होता है उसकी डिफरेंट रीज़न है। अगर हम हेयर फॉल की बात करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पहले भी बता दिया है कि वो आपका होगा जेनेटिक। ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब हम देखते हैं किसी बंदे के इस जगह पे बाल बिल्कुल ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह पे उसके बाल गिरे हैं, तो वो ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि ये जेनेटिक होगा। अगर इसमें कोई और रीज़न होती तो वो सारे हेड पे सेम इफ़ेक्ट करनी चाहिए थी। अगर स्पेसिफिक पार्ट पे आपको वॉल्यूम कम हो रहा है तो फिर आपको जेनेटिक है, वो आपका हेयर फॉल है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल महसूस हो रहा है कि बाल आपके गिर नहीं रहे, आप जब नहाते हैं आपके हाथ में कोई बाल नहीं आता, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, वो आपकी हेयर थिनिंग है, उसकी जो ज़्यादातर रीज़न है वो हार्मोनल इम्बैलेंस और हमारा लाइफ़स्टाइल है, और जो हमारी डेफ़िशिएंसी है।